साई राम ऑल डिवोटीज। साई गंगा चैनल के माध्यम से मैं प्रीति मिश्रा। आज मेरा जन्मदिन है, आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। और जो कुछ हूँ मैं बाबा की बदौलत हूँ। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है और बाबा तो हमेशा साथ होते हैं। आज मैं इसके साथ साथ एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस आप सभी को बताऊंगी। मेरी और बाबा की जर्नी कब से शुरू हुई। एक बार ऐसा होता कि मैं जुड़ी थी बाबा से 2017 से, लेकिन मैं बाबा को 2017 से लेकर के 2020 तक बाबा से कनेक्टेड नहीं फील कर पाई थी। मैं फील ही नहीं कर पाई कि बाबा क्या चीज़ है। हाँ, बाबा से कोई चीज़ मांगती थी, बाबा तो मुझसे प्यार करते थे, पर बाबा को तो मैं नहीं समझ पाती थी। बाबा जो करते हैं मेरे लिए अच्छा ही करते हैं। तो ऐसा होता कि मैं बाबा की खिलाफत करने लगी, बहुत बड़े जाल में फंस गई। मतलब एक मछली जैसे जाल में फंस जाती, निकल नहीं पाती, ऐसे मैं भी किसी जाल में बहुत भयानक फंस गई। तो फिर क्या होता है, बाबा की कृपा से एक सच्चे साईं डिवोटी से बाबा मिलाते हैं। वो बाबा के अंतरंग भक्त हैं, उनका नाम सामा है। उनका नाम हम लोग प्यार से सामा रखे हैं, रियल नाम तो देवी शरण जी है। तो हम बहुत परेशान हुए, उनको घबरा करके फ़ोन किए। वो मतलब बड़ी सी बड़ी बीमारियां होती हैं, वो बाबा का बात बताते, चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाबा वो ना कोई टोना बताते, ना कोई जादू बताते, ना भूत प्रेत, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल बाबा की बातें। और सच्चे साईं डिवोटी है ना, वो सच्चे श्रद्धा भाव से लोगों की मदद करते हैं। ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। वो भूखों को भोजन कराते हैं, बाबा का नेक कार्य करते हैं। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से कैसे शुक्रिया करूं, और जितना शुक्रिया करूं उनकी उतना ही कम है। मुझे उनके काम भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा भी करते हैं। तो क्या होता है, फंस चुकी थी मेरी तो ऐसी नौबत आ गई थी कि किसी को कुछ ना बताऊं, मौत। बस क्या करूं, अपने आप को मार लूं, ज़िंदगी सबसे अच्छी होगी। पर मैं भैया को फ़ोन लगा के सारी बातें बताई कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भैया ने कहा, प्रीति तुम बाबा की प्यारी बच्ची हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम अपने जैसा लोगों को समझ लेती हो, उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने बताया कि इस बृहस्पतिवार से 9 व्रत उठा लो। तो हमने 9 व्रत उठाए और भैया के बताए हुए उपाय के अनुसार हमने किया बाबा का व्रत। और बाबा से कनेक्टर में 2021 में की कि बाबा क्या चीज़ है, बाबा मुझसे कितना प्यार करते हैं, बाबा मेरे लिए कभी गलत नहीं करते हैं। तो मैं उनके सामा भैया के थ्रू मैं बाबा से कनेक्टेड फील की। जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, एक एग्ज़ाम्पल, जब हमें सच्चे अच्छे गुरु की तलाश होती है कि हाँ, जैसे मैथ, कोई सिलेबस ले लीजिए, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम सोचते हैं कोई अच्छा गुरु मिल जाए, एक एक वर्ड का मतलब समझाए तो समझ में आएगा। तो अच्छा गुरु मिलता है तो पढ़ाता, तो हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे मैं साईं बाबा से कनेक्टेड 2021 में की। सामा भैया ने मुझे कनेक्टेड फील कराया, तो उन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ और साईं बाबा को सदगुरु मानती हूँ। आज मैं बाबा की कृपा से बहुत हैप्पी रहती हूँ और खुशी और गम अपने अनुसार रह जाता है। देखो, निगेटिव सोचोगे तो टेंशन, पॉजिटिव सोचोगे हैप्पी। इसीलिए निगेटिव थॉट्स नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिव लाना चाहिए। मैं पहले बहुत निगेटिव सोचती थी, मतलब हर एक चीज़ों में निगेटिव। लेकिन मैंने निगेटिव जब से उन्होंने बाबा से कनेक्टेड फील कराए, तब से मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे, किसी डिवोटी ने भी क्वेश्चन किया था मुझसे कि प्रीति जी मैं बाबा को इतना मानता हूँ, लेकिन बाबा हमारी विशेष नहीं पूरा करते। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाबा इसलिए नहीं देते हैं कि उन्हें पता होता कि हमारे बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं देते हैं। और बाबा तो बहुत दयालु हैं। तो हम आप सभी से यही कहेंगे, नेक काम कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए बाबा ने मुझे कैसे बचाया इतनी बड़ी मुसीबत से कि मैं ऐसे जाल में फंसी थी कि मुझे ज़िंदगी भर रोना पड़ता। लेकिन कहते नहीं हैं,
जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। मैं अपने सामा भैया की बदौलत आज यहाँ बैठी हूँ। मैं कुछ दिन पहले बहुत बीमार पड़ गई थी, मेरा अन्न जल भूख प्यास सब छूट गया था। तो फिर क्या हुआ, मैं तो बोल भी नहीं पा रही थी। 4 दिन बीत गया तो मैं सामा भैया को बहुत हिम्मत करके कॉल की, देवी शरण जी को। तो उन्होंने कहा बिटिया तुम परेशान ना हो, तुम ठीक हो जाओगी। उन्होंने प्यारी से एक उपाय बताया कि उदी लो, देखना तुम उदी से बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपने जो उपाय बताए हैं हम वो उपाय करेंगे, उदी उसी तरह लेंगे। तो फिर मैं 3 दिन तक ऐसे उदी ली, और जब मैं पहले दिन उदी ली ना, मेरी हिम्मत ही नहीं थी उठने की। मैं जैसे उदी लेने के आधा घंटा बाद मैं उठ के मम्मी से पानी मांग के खुद पी। सोचिए कितना बड़ा मेरिकल। बाबा बहुत दयालु हुआ। तो मेरी ज़िंदगी बाबा ने फिर से बचाई है, और मैं अपने सामा भैया को, देवी शरण जी को, साईं गंगा चैनल के माध्यम से उन्हें ढेर सारा शुक्रिया करती हूँ, और अपने सद्गुरु साईनाथ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। ओम साई राम, जय साई राम।